नमस्कार मेरे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ गाना बजाना, इसका स्वाध्याय और कृतियाँ इसके बारे में अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो और उसमें पहला है संजाल पूर्ण करो। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पाठ में आए हुए बाजों के नाम और हमें 4 बॉक्स दिए हुए हैं। परीक्षा में आएगा तो आपको इसी प्रकार से बॉक्स बनाकर उत्तर लिखना है। तो 4 बॉक्स है तो हमें 4 उत्तर देने हैं। पाठ में बहुत सारे बाजाओं के नाम आए हैं, उसमें से हम लोग 4 बाजाओं के नाम लिखेंगे। पहला है वीणा, दूसरा पिपुही, तीसरा सारंगी और चौथा है ढोल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। तो पहला दिया हुआ है मरिम्बा। जानकारी, मरिम्बा यह मैक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। दूसरा शब्द है राजा। यह चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटकता रहता है। इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा लिखो। यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है बाजा गाने को बना देता है। तो क्या बना देता है? पहले बॉक्स में आएगा भड़कदार और दूसरा बॉक्स है दिलचस्प। यानी यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हैं, तो परीक्षा में उत्तर लिखते समय हमें इसी प्रकार से बॉक्स बनाकर उत्तर लिखना है। दूसरा देखिए बच्चों, जापान के तार वाले बाजे। पहले बॉक्स में आएगा उत्तर सितार और दूसरा है सारंगी। अभी देखिए बच्चों, शब्द बनाओ, है ना। अगला जो प्रश्न है तो उसमें बताया गया है कि शब्द बनाओ। अभी शब्द बनाने में यहाँ पर हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है समान। और उस समान शब्द यानी मूल शब्द कौन सा है? समान। और उसे हमें क्या करना है? उपसर्ग युक्त शब्द बनाकर लिखना है। उपसर्ग यानी क्या होता है बच्चों? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसीलिए समान शब्द जो है, इस समान शब्द को आगे हम लोग क्या करेंगे? उपसर्ग लगाएंगे, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? असमान। समान को उपसर्ग युक्त शब्द क्या बनाया हमने? असमान। अभी समान यह जो मूल शब्द है उसे हमें प्रत्यय लगाना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में यानी पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, है ना बच्चों। तो समान शब्द के पीछे हम लोग ता प्रत्यय लगाने से क्या बना? प्रत्यय युक्त शब्द समानता। दूसरा देखिए सुर। सुर का उपसर्ग युक्त शब्द असुर और प्रत्यय युक्त शब्द सुरीला। ऐसा हमने बनाया है। अभी अगला प्रश्न जो है बच्चों, आ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पढ़िए मेरे पीछे। पाठों में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो, है ना। तो सर्वनाम यानी क्या? कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा यानी नाम के जगह पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ में आए हुए सर्वनाम, उसमें पहला है मैं। तो मैं सर्वनाम से वाक्य मैंने लिया है, मैं पाठशाला जाती हूँ। तो वैसे आप अलग अलग वाक्य लिख सकते हो। मैं बाज़ार जाता हूँ, अलग यानी आपको जैसे चाहिए उस प्रकार से। मैं मित्र के घर जाता हूँ,
मैं दादी के घर जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप अलग अलग वाक्य बना सकते हो। दूसरा सर्वनाम देखिए, तुम। तुम पाठशाला कब जाओगे? तीसरा है वह। वह हमेशा समय पर पाठशाला जाता है। चौथा, हम एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। पांचवा, आप हमारे पाठशाला ज़रूर आइएगा। 6, यह सर्वनाम है। यह हमारी पाठशाला है। 7वां सर्वनाम है कोई। कमरे में कोई बैठा है। 8वां देखिए सर्वनाम बच्चों, यहाँ पर जो। तो जो से वाक्य, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। 9वां है कौन। तुम्हारा कमरा कौन सा है। और 10वां सर्वनाम वाला वाक्य है वे। तो वे से वाक्य क्या बनेगा? वे लोग चले गए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वनाम ढूंढकर उस पर अलग अलग वाक्य आपके हिसाब से आप बना सकते हो। अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी लिखिए। हाँ, तो यह स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न है आपको। अभी यहाँ पर मैं जो जानकारी दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी, तो वह आप लिखो, और जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें वह ऐड कर देना आप। उत्तर, संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आते आते भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि के नाम अमर है। इस परंपरा को तब से लेकर अब तक अनेक गुणी कलाकारों ने समृद्ध किया है और आज भी समृद्ध करते जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 प्रकार प्रचलित है। एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सारे देश में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत प्रचलित है। अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। यानी आपके घर में जो समाचार पत्र आ रहा है, वर्तमान पत्र आ रहा है, तो वह मातृभाषा में होगा, मराठी भाषा में। तो उसमें से कौन सी भी 10 पंक्तियाँ लेना है आपको और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद यानी अगर मराठी में है तो उसका हिंदी में हमें अनुवाद करना है। मातृभाषा यानी मराठी भाषा, तो हमें मराठी वर्तमान पत्र लेकर उसमें से 10 पंक्तियाँ कौन सी भी लेनी है और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों, यह जो स्वाध्याय है अपनी अपनी काफियों में ठीक ढंग से सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। धन्यवाद।